फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 67 बीपीएससी के आवेदन करते समय आपको किन बातों को ध्यान रखना है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार 67 बीपीएससी के फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि फॉर्म एक सीमित समय में ही कंप्लीट करना होता है। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आप परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक कम से कम कैरी करें। यानी वैसे ही मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे जो आपका अस्थायी हो। इसके लिए आपको बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जब आप बटन को क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन, और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बेसिक कोई जानकारी आप उसमें इनपुट करेंगे। दोनों मोबाइल और आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाती है। उस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा मोबाइल पर और मेल पर, जिससे आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं अपना। ये सारी प्रक्रिया साइमल्टेनियसली हो सकती है, साथ साथ एक दूसरे के बाद हो सकती है। पेमेंट करने के बाद आपको कंप्लीट फॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बटन आएगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन में जो आपने जानकारी दी थी वो जानकारी ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल होगी। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है पेमेंट के बाद। यानी इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अपना नाम, आपके फादर्स का नाम और माताजी का नाम, तीनों नाम में सावधानी से अल्फ़ाबेट बिल्कुल सही भरें, क्योंकि बीपीएससी में अगर आपका एक दो अल्फ़ाबेट भी गलत होता है तो फिर समस्या आती है। साइन का और आपकी जो फ़ोटोग्राफ है दोनों की स्कैन कॉपी चाहिए। साइन 15 KB की होनी चाहिए और आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो 25 KB, यानी 15 KB और 25 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर होने चाहिए, यानी दोनों के सिग्नेचर आप करके स्कैन करके उसे रख लेंगे। फ़ोटोग्राफ के स्कैन करके रख लेंगे। पूरी फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे। इसके बाद एक फिर से लॉग इन करके कंप्लीट फॉर्म को डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी करा के रख लें और मेल पे उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रखें, क्योंकि ये जो आप भरते हैं इन्फॉर्मेशन और आयोग में आप जाते हैं, अगर कोई परिवर्तन वहाँ पे नज़र आता है, आपको दोनों में अंतर आता है, तो आपके पास अगर कोई प्रूफ रहेगा तभी आप उस चीज़ को दर्शा सकते हैं। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड जरूर आपके अंकित होने चाहिए प्रिंट में। इस चीज़ को आप एक बार देख लेंगे। परीक्षा की जो फॉर्म भरने की तिथि है उसको जब खत्म हो जाएगी उसके एक सप्ताह, उसके बाद एक सप्ताह आपको उसमें एडिट का ऑप्शन मिलेगा, किंतु पिता का नाम, आपके नाम और माताजी के नाम, इन चीज़ों में परिवर्तन का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए इन डेटा को जब आप भरेंगे तो पूरी सावधानी रखेंगे। यूजर नेम, पासवर्ड डायरी में लिख के रख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको मेंस के टाइम में भी पड़ेगा, इंटरव्यू को जब फॉर्म सबमिट करना होगा उस टाइम भी पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई चीज़ आपको पूछ लेनी चाहिए तो आयोग के इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, किंतु कॉल लग जाए तो आप सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि ज़्यादातर वेटिंग ही आता है इस नंबर पर। अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से पे आते हैं, यानी इस बार नोटिफिकेशन में क्या है। सीटें आपको पता है, इसलिए मैं सीटों पर ज़्यादा मगअप नहीं करता हूँ। एज बगल में आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी एज, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी होते हैं, नए होते हैं, उनकी एज 22 वर्ष नहीं होती है, तो वो केवल 21 वर्ष वाले जो पोस्ट है उसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एज देख लीजिएगा कि किस पद के लिए मिनिमम एज क्या है। एसडीएम की 35 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, और टोटल 88 हैं। 555 टोटल पद हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है 174 है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ केवल अस्थायी निवासियों को ही प्राप्त होगा, जो बाहर के लोग हैं उन्हें प्राप्त नहीं होगा। आरक्षण के समय आप किस कैटेगरी के हैं, इसका प्रमाण पत्र किस तरीके का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में क्या स्थिति है, सब सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप समान प्रशासन विभाग की अधिसूचना 26/22, जो कि मैंने आपको एक बार दिखाई भी थी, दिनांक 26/2/2019 के आलोक में ईडब्ल्यूएस की आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसका प्रपत्र अनुसूची इतना के द्वारा सरकार द्वारा निर्गत सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी कौन होते हैं? CO लेवल की जो आपकी सर्टिफिकेट होती है वो वैलिड होती है।
एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। एकदम क्लियर चीज़ें हैं जो कि मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। किस वित्तीय वर्ष का चाहिए? वित्तीय वर्ष 2020 और 21 का। यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि किस पद के लिए सारणी नंबर 1 में एज लिमिट क्या है। इस बार की अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो अधिकतम जो एज लिमिट है उस 37 है, ठीक है। और इसी तरह से कैटेगरी वाइज अलग अलग है, 40 और अलग अलग। कि अगर जन्म तिथि को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र यानी 10th का प्रमाण पत्र ही वैलिड होगा, BPSC में भी और कहीं भी। शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए? मिनिमम लंबाई DSP के पद के लिए बिहार पुलिस सेवा और जिला समावेष्टा के लिए 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। तो न्यूनतम छाती की माप और बाकी चीज़ें दी गई हैं। समान अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस 600 और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस 150 रुपये रखी गई है। प्रारंभिक परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, 150 अंकों की होगी, 10 गुना रिजल्ट आएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। एक बिहार सरकार का रूल है नया जो कि केवल एक नाम मात्र का है, क्योंकि ऐसे भी जब कट ऑफ 60 और 65% जाते हों तो 40% जो लाएगा उसी का चयन होगा। किंतु सामान्य वर्ग में कितना भी टफ पेपर आ जाए 40% से कम कट ऑफ नहीं हो सकता है। लिखित परीक्षा 900 अंकों की होगी, जिसमें आपके पास 34 ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल चुनने का विकल्प रहेगा। एक 120 अंकों का इंटरव्यू होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेधा सूची में मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो उसमें अगर नंबर बराबर हो जाते हैं तो ब्रेक का रूल क्या है BPSC में, इस बात को आप बिटवीन द लाइन सुन लीजिएगा। अगर 2 अभ्यर्थियों के अंक बराबर हो जाते हैं, वैसी स्थिति में सबसे पहले जिस अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त होते हैं उसे वरीयता दी जाती है। तो सबसे पहले मेंस के अंक को वरीयता दी जाती है। अगर मेंस में भी समान अंक प्राप्त हुए हैं तो ऑप्शनल पेपर यानी कि वैकल्पिक विषय में जिस अभ्यर्थी को अधिक अंक प्राप्त होते हैं उसे वरीयता दी जाती है। इसके बाद जिस अभ्यर्थी का जन्म तिथि यानी उम्र अधिक है जन्म तिथि के आधार पर उसे वरीयता दी जाती है। अगर ये भी मैच कर जाता है तो जो नाम होता है यानी दोनों कैंडिडेट का नाम का अल्फ़ाबेट में जो जिस हिसाब से वो पहले होता है उसे वरीयता दी जाती है। यानी ये 4 रूल हैं ब्रेक करने के, इसे आप ध्यान से देख लेंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू हो रही है जो कि 5 नवंबर तक चलेगी, यानी कि लगभग 1 महीना 5 दिन BPSC ने समय दिया है फॉर्म भरने का। एडिट ऑप्शन जो है वो 6 तारीख से ओपन हो जाएगा जो कि 15 नवंबर 2021 तक एक्टिव रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता के नाम एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपयुक्त वर्णित बिंदुओं को छोड़कर शेष फील्ड में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो 15 नवंबर की तिथि है उसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चयन करते समय, बाकी डेटा भरते समय भी आपको बिल्कुल सावधान रहना है। जितनी जानकारी मैंने आपको दी है उस हिसाब से आपको एक पेज पे जानकारी लिख लेनी है कि आपके ऑप्शनल क्या हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10th 12 और ग्रेजुएशन में आपके अंक क्या है, पासिंग वो ईयर क्या है, सब्जेक्ट्स क्या थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। 20 मिनट में पूरे फॉर्म को आपको कंप्लीट करना होगा। 15 KB आपके फोटोग्राफ, 25 KB फोटोग्राफ के होनी चाहिए, 15 KB आपके सिग्नेचर के होने चाहिए। इससे दोनों ही फाइलें कम होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप सिग्नेचर करके स्कैन करके अपने लैपटॉप पे रख लें। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ साझा की। अगर इसके बाद भी आपको फॉर्म को लेकर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है कमेंट सेक्शन में, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसकी भी कक्षाएं चल रही हैं, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।